नेपाल में भारतीय रुपए का मूल्य लगातार कम होता जा रहा है। सरकारी कार्यालयों से लेकर दुकानों तक अब भारतीय नोट का प्रचलन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ऐसे में भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को नेपाल में नोट एक्सचेंज कराने पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले भारतीय 100 रुपए के बदले में 160 रुपए देते थे, 162 रुपए तक नेपाली नोट दिया जाता था। अब वहां पर मनमानी की जा रही है। भारतीय लोग मजबूरी में जो कीमत मिल जाए उसी से संतोष कर रहे हैं। आलम यह है कि 500 रुपए का नेपाल में 700 से लेकर 750 रुपए तक ही दिया जा रहा है। इसका कम से कम 800 नेपाली नोट मिलना चाहिए। भारतीय नोट के प्रचलन को नेपाल में बंद किए जाने से संबंधित सूचना पेट्रोल पंप सहित अन्य दुकानों व सरकारी कार्यालयों तक पर चिपका दिया गया है। आपको बता दें कि नेपाल में जाने के लिए भारतीय क्षेत्र के लोगों को वाहन का भंसार लेना जरूरी है। पूर्व में भारतीय क्षेत्र के लोग नेपाल जाते समय भारतीय नोट लेकर शान से जाते थे। कहीं पर भी नोट का आदान प्रदान आसानी से हो जाता था, लेकिन नेपाली लोग भारतीय नोट पाकर उत्साहित भी हो जाते थे। अब हालात बदल गए हैं। भारत में नोटबंदी के बाद नेपाल में 2500 के नोट पर रोक लगा दी गई थी। इन दिनों नेपाल में भारतीय 10 रुपए का भी नोट नहीं लिया जा रहा है। आलम यह है कि नेपाल में प्रवेश से पूर्व कार्यालय सीमा पर स्थित नेपाली कार्यालय भी भारतीय नोट नहीं ले रहा है। ऐसे में जब भारतीय लोग नेपाल में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें अपना नोट नेपाली नोट में बदलना ही पड़ेगा। 500 के नोट देने पर मात्र 700 से 750 रुपए ही देते हैं। नेपाली नोट के एक्सचेंज का कारोबार करने वालों ने बताया है कि जितना अंदर नेपाली क्षेत्र में भारतीय नोट लेकर जाते हैं उतनी अधिक परेशानी बढ़ेगी, कीमत कम होती जाएगी। हालात ऐसा क्यों है, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही है। इन दिनों नेपाल के हिल्सी शिव मंदिर में जाने वाली भारतीय श्रद्धालुओं की भीड़ है। रोजाना श्रद्धालु विभिन्न वाहनों से नेपाल के रास्ते हिल्सी जा रहे हैं। जगनपुर काठमांडू में पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन को भी लगातार लोगों का आना जाना लगा है। इन श्रद्धालुओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय नोट के बंद हो जाने से वहां हर सामान की खरीदारी करने पर नुकसान उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीते 3-4 महीने में इस प्रकार से हालात बदले हैं। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव बताते हैं कि जनवरी फरवरी तक हालात पूर्व की तरह ही सामान्य थे। 3-4 महीने में पता नहीं नेपाल व भारत सरकार के बीच किस प्रकार का समझौता या बात हुई कि भारतीय मुद्रा का लगातार वहां पर संचालन बंद कर दिया गया है। पता चला है कि सीमावर्ती हर बाजार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। नेपाली ग्राहक भी कम आने लगे हैं। इसका हमारे आपसी संबंध पर बुरा असर पड़ा है। पूर्व से नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध होने के कारण वहां रहने वाले संबंधियों के पास भी काफ़ी भारतीय रुपए हैं। इससे पहले नेपाल के बाजार में कारोबार हो जाता था, जो अब नहीं हो रहा है। ऐसे में नुकसान उठाते हुए लोग सामान की खरीदारी कर रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच संबंध सदियों पुराना है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से दोनों देशों को जोड़ता है। वर्ष 1950 से लेकर अब तक नेपाल में कई समस्याएं आई हैं, लेकिन भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। हालांकि हाल के कुछ समय में दोनों देशों के बीच के संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। भारत नेपाल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1950 की मैत्री और शांति संधि के साथ शुरू हुई थी। यही कारण है कि अभी तक भारतीय मुद्रा हमेशा से नेपाल में आसानी से चलती थी। नेपाल के लोगों का कहना है कि आज भी हमारे पास 1000 रुपए और 500 रुपए के पुराने भारतीय नोट पड़े हैं, जिन्हें वापस नहीं लिया गया है। बताते चले कि 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों के चलन पर प्रतिबंध लगा दी थी। नोटों के प्रचलन को बंद करने से नेपाल में अभी भी पुरानी भारतीय करेंसी के अरबों रुपए फंसे हुए हैं। जो एक बार फिर से बता दें कि नेपाल में अब भारतीय रुपए का मोल कम हो गया है, क्योंकि नेपाल में अब 200, 500 या फिर 2000 के नोट, यहाँ तक कि 10 रुपए के नोट भी नहीं लिए जा रहे हैं।